ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? अल्लाह करे जहाँ रहें खुश खुरम रहें और शादो आबाद रहें। काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही थी इस पर कि सदर आरफ अलवी ने कौमी असम्बली के इजलास की समरी को मुस्तरद करके अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। क्या उन पर कोई मुकदमा चलेगा? इस पर हम बात करेंगे। और इमरान खान साहब के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, इस पर भी हम आते हैं। लेकिन उससे पहले पंजाब की नई वज़ीर आला और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा है कि एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क हमारी रेड लाइन है। मैरिट की खिलाफ वर्जी मैं खुद भी नहीं करूंगी और दूसरों को भी नहीं करने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी और मालियाती उमूर में शफाफियत पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। ये कहना था मरीम नवाज का। अगरचे मौजूदा जो सियासी सिस्टम है इसके अंदर एक आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मखसूस ख़ानदानों के लिए और एक रूलिंग क्लास के लिए ये निज़ाम काम करता है। लेकिन ऐसे में मरीम नवाज का इस आज़म का इहादा अल्लाह करे कि दुरुस्त हो। लेकिन जो ही ये लोग नए नए इक़्तिदार में आते हैं, इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं 90 दिन के अंदर सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो भी 4 साल लगा कर चले गए और मामलात बद से बदतर होते चले गए। ये दावा अपनी जगह दुरुस्त है और आवाम की इसको भरपूर आवाम में पजीराई मिल सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि जब अमली तौर पर ये काम होगा तो उसी वक्त नज़र आएगा कि मरीम नवाज़ अपने इस दावे के अंदर कितनी सच्ची हैं। उधर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपनी मखसूस नशस्तों के लिए तगोदो में मसरूफ़ है। इलेक्शन कमीशन में आज उसकी हेयरिंग थी और इलेक्शन कमीशन में उनके वकील अली ज़फ़र का कहना था कि आइन के तहत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें अलाट करना उसका हक़ है, उसको मिलनी चाहिए। अलबत्ता दूसरी तरफ आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास चूँकि कोई नशस्त मौजूद नहीं है कौमी असम्बली में, इसलिए उसे मखसूस नशस्तें अलाट नहीं की जा सकती। याद रहे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह खुद भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े हुए हैं। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़े हुए नहीं हैं। इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई भी नुमाइंदा कौमी असम्बली में मौजूद नहीं है। बाद में आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो जमात जो एक सीट भी नहीं रखती और उसने जीती हुई नहीं है, वो मखसूस नशस्तें मांग रही है और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी वाली ही जमात को मखसूस नशस्तें अलाट की जाती हैं। बहरहाल कानून के और आइन के ऊपर कितनी रियासत चलती है ये तो ज़ाहिर सबको नज़र आता है। लेकिन अगर कोई कानून इस तरह का मौजूद है कि जिसकी नुमाइंदगी होगी उसी को मखसूस नशस्तें अलाट की जाएंगी, तो फिर ऐसी सूरत में इमरान खान साहब के लिए और PTI के लिए और बिलखुसूस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इमरान खान साहब का उस पर कहना यह था कि मैं चार्जशीट नहीं पढ़ूंगा, कि मुझे पता है इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, और इमरान खान और बुशरा बीबी ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। अलबत्ता अदालत ने आइंदा समात पर इस्तगासा के 5 गवाह तलब कर लिए हैं। बानी PTI का जो दांतों का मसला था और उसके हवाले से बात हो रही थी, तो वहाँ पर उन्हें दरख्वास्त दी हुई थी जनरल फिजिशियन की तरफ से के लिए कि उनको चेकअप के लिए, तो वो दरख्वास्त उनकी मंजूर कर ली गई है। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक जगह गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर आरफ अलवी के ऊपर 2 मुकदमे बनेंगे। ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सबसे ज्यादा गलतियां तो शख्स ने किया जो आज अतियाला जेल में है। आज तक PTI मानने को तैयार नहीं है कि हमसे कोई गलती है। एक तो जो जब इमरान खान साहब पर आदम एतमाद हुआ और उस वक्त कौमी असम्बली तोड़ने की जो बात हुई थी, उसमें सदर आरफ अलवी की हिमायत शामिल थी, वो मुकदमा भी इन पर दर्ज होगा। और अब की बार जो कौमी असम्बली के इजलास की बुलाने के लिए जो उनको समरी भेजी गई थी उसको मुस्तरद करना या आइन की खिलाफ वर्जी है, इनके ऊपर भी आइन के इस खिलाफ वर्जी के ऊपर इन पर मुकदमा दर्ज होगा। और बिलावल भुट्टो का कहना था कि PTI बहुत सी गलतियाँ करती है लेकिन वो एक भी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता बहुत से मुबस्सिरीन का ये कहना है कि ये फ़ैसला जो सदर आरफ अलवी ने किया है और इस मौके पर जो उन्होंने समरी मुस्तरद की है, ये उनके लिए नुकसानदेह होगा और ये यकीनी तौर पर उनकी जो मुस्तकबिल है और एक सदर को जिस तरह रिटायर होने के बाद जिस खुशी के साथ उसको अलविदा किया जाता है, ये चीज़ें सदर आरफ अलवी को हासिल नहीं होंगी। अलबत्ता क्या उन पर कोई केस होगा या नहीं होगा,
اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جتنے بھی کیس ہوئے ان کا رزلٹ کیا آیا ہے کہ اگر عارف الوی صاحب پر کوئی کیس ہوتا ہے تو اس کا کوئی رزلٹ آئے گا. یہ ریاست ہر ایک کو وہی آئین پسند ہے اس ریاست میں کہ جو اس کو فائدہ دیتا ہو. آئین کا وہ حصہ جو اسے فائدہ نہ دیتا ہو اس سے ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے. ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.